हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 32 एसेंशियल वॉवल्स। एसेंशियल वॉवल्स मीन्स कि जो एक जैसी आउटलाइंस रहती हैं उसमें क्या डिफ्रेंशिएट करें कि वो हम अगर किसी आउटलाइन में वॉवल नहीं लगाएं तब भी वो पढ़ा जाए, और एक उसकी जैसी ही दूसरी आउटलाइन जिसमें हम एसेंशियल वॉवल यूज़ करें तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। वोकलाइज्ड आउटलाइंस। देयर आर सर्टेन वर्ड outlines which should be vocalized to some extent. The following directions, therefore, should be carefully noted. In single stroke outlines having an initial and a final vowel, the final vowel should be inserted. पहला रूल क्या है कि जो भी फाइनल वॉवल लास्ट का वॉवल रहेगा वर्ड में वो लगाना नेसेसिटी है। दिस इज द एसेंशियल वॉवल फॉर एनी वर्ड, एसेंशियल वॉवल फॉर एनी वर्ड। क्लियर है? जैसे इको है ना, तो इसमें फर्स्ट वॉवल नहीं लगाया, को लास्ट वॉवल जो हमारा फाइनल वॉवल है वो लगाया। दिस इज द रूल। एरो अबव द लाइन डाउनवर्ड आर, ए का वॉवल नहीं लगाया, ओ का वॉवल लगाया। सिमिलरली एरिया डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन, ए का वॉवल नहीं लगाया, लास्ट जो हमारा डाइफोन है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। इरा, ठीक है, डाउनवर्ड आर थ्रू द लाइन, ई का वॉवल नहीं लगाया, आर के बाद जो ए का वॉवल आ रहा है वो लगाएंगे। नेक्स्ट रूल इज एन आउटलाइन शुड बी रिटन इन पोजिशन notwithstanding that it has an initially or a finally joined diphthong sign। अगर किसी आउटलाइन में या किसी वर्ड में डिफ्थोंग का साइन आ रहा है, डिफ्थोंग की साउंड आ रही है, तो हमें उसे ज़रूर लगाना चाहिए। उससे बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएट हो जाती है आउटलाइन की, हाँ कि ये क्या, क्योंकि डिफ्थोंग तो चार ही हैं और उनसे हमें झटपट पता चल जाता है कि ये क्या कौन सा वर्ड है। एज इन आइजैक, I above the line, S stroke with K। Item, ITM above the line. Next is review, R upward V with U diphthong on the line. Institute, N S circle T half or another T with U diphthong on the line. Future, F doubled for chur through the line with U diphthong. Ague, गे ऑन द लाइन विद यू डिफ्थोंग। तो इसमें भी यही है कि लास्ट या फर्स्ट जो भी डिफ्थोंग्स रहेंगे वो आप साथ में लगाएंगे और आप जो बाकी के उससे रिलेटेड वॉवल्स हैं वो आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। रेन्यू, आर अपवर्ड एन विद यू डिफ्थोंग ऑन द लाइन। नेक्स्ट रूल इज वेयर एन अपवर्ड और अ डाउनवर्ड आर or L does not indicate a preceding or a following vowel, the vowel sign should be inserted। vowel sign जरूर लगाएंगे। जैसे राइट की भी वही स्ट्रोक है बनाने में, आर अपवर्ड एन टी, है ना, और राइट की भी वही है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम इसका एसेंशियल वॉवल लगा देंगे अ पहले, है ना, आर अपवर्ड टी अबव द लाइन। Next is erode, R upward D on the line, erode. Irritable, R upward T bull through the line, irritable. Next is oracle, R upward cull above the line, oracle. Aroma, downward R above the line with M for aroma। essential vowels put किए गए हैं सब में। Next है jolly, J above the line, L upward with Y, essential vowel at the end। preceding or following vowels are essential basically। jelly, J on the line, upward L। clear? jelly, J through the line, upward L is used here। below, B through the line and L upward। next is early, downward R with upward L on the line। next rule is generally speaking vowels should be inserted। कहाँ कहाँ vowels यूज होते हैं? where words of the same part of speech
have similar outlines and the same position। यही मैंने आपको बताया था कि जिनकी सिमिलर आउटलाइन होती है और सिमिलर पोजीशन होती है, तो उस जगह पर क्या करते हैं हम, उस पर्टिकुलर साउंड के लिए उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एज इन राइट और राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है वेयर अ वर्ड इज अनफेमिलियर और अनफेमिलियर इन द स्पेशल सेंस in which it is used, and where an outline has been written incorrectly, badly, or in a wrong position, in which case the insertion of a vowel is the quickest way of making the outline legible। मतलब स्पीड में आपने फटाफट से नहीं ध्यान रहा, कभी आपने ऐसी आउटलाइन बना दी और आपको लगा कि मैंने इनकरेक्ट बनाई है, तो आप इमिडिएटली उसमें एक वॉवल पुट कर सकते हैं जो उसका एसेंशियल रहेगा, तो उससे आप वो आपको आउटलाइन लेजिबल हो जाएगी कि हाँ मैंने ये इसीलिए यहाँ पर डॉट बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू वोकलाइज एज फुली एज पॉसिबल वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज़ अननोन, जहाँ पर हमें पता नहीं हो कि किस बारे में हमें डिक्टेशन मिल रही है, एंड वेयर द लैंग्वेज इज़ पोएटिकल, अनयूजुअल और फ्लोरिड, because in these instances the context is not as helpful as in other cases। Clear है। Next is the following list contain some of the more common words in which the vowels indicated by italic should be inserted in order to facilitate transcription, but after a little experience in shortened writing the student will instinctively recognize other outlines in which distinguishing vowels should be inserted। So these are the list of essential vowels। पढ़ते हैं insertion of an initial vowel। अब initial vowel के कैसे इंसर्शन करेंगे, एज इन अपोजिट P above the line S circle T, इसमें क्या है ए का साउंड आया है तो हमने डॉट वॉवल लगाया, दिस इज द एसेंशियल वॉवल एट द इनिशियल साउंड। ठीक है। इसी का सिमिलर आउटलाइन है अपोजिट। ठीक है। P above the line सेम आउटलाइन है, सिर्फ क्या है वॉवल ओ का लगेगा। नेक्स्ट है एपैथेटिक, P above the line इद T विद K। ठीक है। एसेंशियल वॉवल लग गया ए का, लेकिन पैथेटिक में हमने नहीं लगाना, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये एपैथेटिक है ये पैथेटिक है। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट, सिमिलर है पर अबव द लाइन के एस सर्कल एम हाफ फॉर टी और एसेंशियल डॉट फॉर ए अप्रॉक्सीमेट। सिमिलर आउटलाइन है प्रॉक्सीमेट, बस इसमें एसेंशियल वॉवल यूज नहीं होगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनिशियल वॉवल्स। ओके। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, B above the line S circle L half for T with the essential vowel of A। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का सिमिलर है ऑब्सोलीट, सेम आउटलाइन है बस ओ का वॉवल है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑडिटर, ओ का वॉवल है डी है अबव द लाइन टर है, लेकिन सेम आउटलाइन है डॉटर, तो इसमें कोई भी एसेंशियल वॉवल नहीं है। अगर एसेंशियल वॉवल लगा होगा तो हम उसे ऑडिटर पढ़ेंगे, नहीं लगा होगा तो डॉटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एसेंशियल वॉवल लगा हुआ है के एस सर्कल पी हाफ फॉर टी अबव द लाइन, सिमिलर साउंड नहीं है, जरा सा लाइटली सा डिफरेंस है एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये ऑन द लाइन बनेगी और इसमें कोई भी एसेंशियल वॉवल प्लेस नहीं है। अक्रॉस अबव द लाइन कर विद एस सर्कल अक्रॉस, सिमिलर आउटलाइन फॉर क्रॉस, बस एसेंशियल वॉवल नहीं लगेगा। अफार एफ above the line downward R, essential vowel is used here, but in far there is no essential vowel is used। Effect F K with T, essential vowel is used, but in effect it is also essential vowel is used here, but sound differentiate है। Effect, affect and effect, तो वो on the line है। Clear है। Next है aphased and phased। क्लियर है। emotion, similar outline on the line M with chin hook, motion। altitude L upward half for T and another T half for next D with diphthong, final diphthong। ठीक है। ये है altitude, तो उसके साथ एसेंशियल वॉवल लगा, latitude तो उसके साथ कोई भी एसेंशियल वॉवल नहीं लगा। ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट है इंसर्शन ऑफ मीडियल वॉवल। अब मीडियल वॉवल जैसे आते हैं तो उसमें कैसे लगाएंगे, जैसे अडैप्ट,
D, P half for T. Similar outline for adopt. O का vowel है, एक में ए का vowel है. Next है extricate. K S circle ter, K half for another T. ठीक है. Next है extract. Commissioner. K M shan hook downward R. Commissioner. But in commissioner there is no essential vowel for middle. ठीक है. Next है exaltation. K S circle L T shan hook. Exaltation. Next है exaltation. वो exaltation है, ये exaltation है. ठीक है. vowel differentiation है यहाँ पे. voluble. V L upward, bul above the line, voluble. Same outline for valuable, but no insertion of initial vowel. Oh, sorry, medial vowel. Amazing. M S circle N G above the line for amazing. Essential vowel is used here. And amusing. Diphthong is used here. Similar outline. Next है innovation. N V shan hook. Same outline. No vowel is used here. Invasion. क्लियर है. नेक्स्ट है लॉस्ट. एल अपवर्ड एल एस टी अबव द लाइन फॉर लॉस्ट. ठीक है. सिमिलर आउटलाइन. लास्ट. ले मैन. एल अपवर्ड एम विद एन हुक ऑन द लाइन. ले मैन. ठीक है. ले मैन. क्लियर है. नेक्स्ट है सल्फाइड. एस सर्कल एल विद एफ हाफ फॉर टी विद आई का डिफ्थोंग. बट इन सल्फेट देयर इज नो वॉवल इंडिकेशन हियर. Humanly. H का टिक M N डाउनवर्ड L थ्रू द लाइन जाएगा. ठीक है. Humanly. तो essential vowel is used both in the both cases. क्लियर है. नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ अ मीडियल वॉवल. एक और लिस्ट है ये मीडियल वॉवल की. इसमें क्या है, ये है चिली. मीडियल वॉवल नहीं होगा, ये फाइनल वॉवल होगा, क्योंकि चिली है तो लास्ट वाई का यूज हुआ. बट इन चिल देयर इज नो एसेंशियल वॉवल इज यूज्ड हियर. मोनार्ची. एम एन हुक डाउनवर्ड आर. मोनार्की सॉरी. एम एन हुक डाउनवर्ड आर के. दिस इज मोनार्क above the line. Same outline without essential vowel. Amicably. M K and bull with essential final essential vowel is used here. Amicable. M K bull above the line. Similar है. Monkey. M N G K with essential vowel. And in monk there is no essential vowel is used. Manly. Above the line M N downward L is used. पूरी आउटलाइन above the line रहेगी और डॉट लगेगा एंड में. Similar outline for manual. Enemy. N M on the line with essential vowel, but in name there is no essential vowel is used here. Anomaly. N M upward L above the line for anomaly. Last essential vowel, final vowel is used here. And in animal, N M upward L above the line. Next is snow. S circle N on the line for snow, and similar outline for sun. Next is liberally. L upward, burr, L upward again through the line. Similar outline for liberal. Next, radical. R upward D with curl above the line with essential dot at the end, and this is radical. Similar outline, no essential vowel is used here. Clear है. So next these are the 3 exercises of this chapter जो कि अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी. एक्सरसाइज 121, 122, 123. क्लियर है. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. वॉवल्स शुड बी इंसर्टेड इन सिंगल स्ट्रोक outlines where a vowel is not indicated by position. In cases where a vowel is not indicated by an initial or a final stroke. In pairs of words occupying the same position but having a varying vowel, where the language is of an unusual character. सो क्लियर है. दिस इज़ द चैप्टर नंबर 32. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.